हाँ, नमस्कार मित्रों। आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। पिछले सीरीज़ में हमने मेंस सीरीज़ पे बात की थी कि मेंस के लिए क्या-क्या पढ़ना है और उसका सिलेबस क्या है। इन सारी चीज़ों पे हम बात कर चुके हैं। कुछ मित्रों का मानना है कि उन्हें किताब चयन को लेकर कुछ समस्याएँ आ रही हैं, कुछ संशय है उन्हें इसे लेकर और सवाल भी सही है। तो आज हम मेंस के लिए जो किताबों का चयन है, उस संदर्भ में बात करने वाले हैं। और प्री के लिए भी, अगर हम बीपीएससी का प्री तैयार कर रहे हैं नेक्स्ट के लिए, या जिनका प्री नहीं हो रहा है इस पर, उनके लिए प्री पे भी हम कुछ बातें करेंगे। लेकिन पहले मेंस का, क्योंकि पहले हमें मेंस की ही तैयारी करनी चाहिए। मेंस की तैयारी से हमारा प्री की काफ़ी सारी चीज़ें कवर्ड हो जाती है अपने आप ही। तो पहले हम मेंस की बात करेंगे, फिर हम प्री पे आएंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने सिलेबस है। मैंने जो इसे मेंस का जो सिलेबस है, इसे पेपर 1 और पेपर 2 मैंने अलग अलग हिस्सों में किया है, और इसमें कौन कौन से सेक्शंस है ये बताए गए हैं। और उससे संबंधित जो किताबें हैं मैंने वैसे साइड में लिख दी है, लेकिन मैं इसे चाहता हूँ कि एक बार आपको बोलूँ और फिर हम उस पर थोड़ी बहुत बात भी करेंगे। ठीक है, पहला जो सेक्शन है वो है पेपर 1 का ही पहला सेक्शन है, बिहार कला व संस्कृति, कला संस्कृति व इतिहास। इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कला से संबंधित जो चीज़ें हैं, हम ऑलरेडी वीडियो 1 में बात कर चुके हैं सब चीज़ें, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ब्रीफली मैं बातें करते हुए निकलूँगा। और राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ हो गया कला। उसके बाद जो है बिहार विशेष, और एक चीज़ और होती है वो है विचारधारा। विचारधारा, ठीक है। इन सारी चीज़ों के लिए कोई अलग से किताब जो है, स्पेशली जो है आपको इसके लिए स्पेशल इश्यूज आती हैं। जैसे स्पेशल इश्यूज अलग अलग प्रकाशन की आपको मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसा मैंने यहाँ लिखा है कि केबीसी नैनो की आती है, स्पर्धा की आती है, सृजन की आती है, एक एजुकेशन इंडिया की आती है। ठीक है, रिपब्लिका की भी आती है। रिपब्लिका दिल्ली में कोचिंग है, उसका भी आती है। तो इन सारे का मिलेगा। इसके अलावा जो है कोचिंग संस्थान भी अलग अलग बनाते हैं। जैसे आपके अगर पटना में आप हैं तो वहाँ पे मिशन 50 है, या जो भी अलग कोचिंग सेंटर हैं वो अलग अलग अपना इशू जो है रिलीज करते हैं। तो आप इनमें से कोई सा भी एक ले सकते हैं। वैसे जो है आप सभी को देख लीजिएगा। मेरे पास, मैं जैसा पिछले साल मैंने लिया था मेंस के समय, तो मैंने तीनों का लिया था, और तीनों में मैंने केबीसी नैनो लिया था और स्पर्धा भी लिया था। स्पर्धा नहीं, सृजन और इजू इंडिया लिया था। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इजू इंडिया की किताब थी, और ये काफ़ी अच्छा, ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगा। इससे कुछ टॉपिक ही पढ़ा, ज़्यादा मैंने इसको नहीं किया। अ, इसका जो है कुछ टॉपिक मैंने करा था, तो सारे चीज़ें नहीं की थी। और इसके अलावा जो है सृजन का ये किताब मैंने लिया था, और केबीसी नैनो का ये बिहार समग्र आता है। आप बिहार समग्र केबीसी नैनो या फिर इजू इंडिया का ले सकते हैं। और सृजन का भी अच्छा है, लेकिन सृजन के साथ समस्या ये है कि ये पुराने शैली में लिखते हैं। इसमें जो है काफ़ी जो है सीधे सीधे जो है क्वेश्चन लिखी जाती है। जैसे ये इनका लिस्ट था, मैंने इस सबको कर लिया था। तो जैसे मैंने इससे कुछ टॉपिक पढ़ा था, तो इसमें जो होता है कि ये सीधे सीधे लिखते हैं कहानी टाइप में, और फैक्ट्स काफ़ी कम होते हैं, सीधे सीधे शब्दों में होता है। तो आप इनको देख लीजिएगा, और केबीसी नैनो में थोड़े बहुत फैक्ट भी मिल जाती हैं। तो आप देख के आपको जो इस साल का मैं नहीं कह सकता किसका ठीक होगा, हो सकता है इस रीजन में कुछ सुधार कर लिया जाए। तो आप इसमें से देखकर कोई सा भी एक
ले सकते हैं स्पेशल इशू। स्पेशल इशू वाले बुक से ये होता है कि ये सारे सेक्शंस इसमें अलग अलग दिए रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने केबीसी नैनो का उठाया, तो इसमें जो है अलग अलग इशू दिया हुआ है। कला एवं संस्कृति, बिहार का भूगोल, जनसंख्या, राज्य व्यवस्था, सब दिया हुआ है हर सेक्शन के लिए। जो 7 सेक्शन है हमारे पास पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर, तो वो सारे इसमें दिए हुए हैं। तो ये हर जगह काम आना है आपने, हर जगह मतलब ये सारे सेक्शंस में काम आने हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ करेंट। करेंट के लिए आप जो मैथिली मैगजीन पढ़ रहे हैं उसमें से आपको करना होगा। ठीक है। उसके अलावा ये किताब, इसमें भी समसामयिकी का एक सेक्शन होता है। आप कोई सा भी लेंगे तो जो स्पेशल इशू लेंगे तो उसमें समसामयिकी बिहार और भारत दोनों के संदर्भ में आपको उसमें मिल जाता है। सबसे समस्या आती है सांख्यिकी को लेकर। सांख्यिकी के लिए आप आस्था का नोट्स आता है, जो इसके सेट वहाँ पे पढ़ाते हैं उनका आता है, या क्वेश्चन बैंक जो भी है यूपीएससी का बीपीएससी का, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें, ये सबसे फ़ायदा करता है। जैसे कि आप इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप 11th की बुक आती है स्टैटिक्स की, स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जैन एंड ओहरी। लेकिन ये जो है कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकेडमिक्स के लिए ज़्यादा है। मेरे पास थी पर मैंने इसे जो है पढ़ना प्रीफर नहीं किया। पीसी दोनों में से कोई सा भी, आस्था का ले लो या फिर घटना चक्र का भी आता है, पर वो ज़्यादा दोनों में से आप देख लेना, आपको जो ठीक लगे दोनों में से कोई एक किताब चयनित कर लेना। बस इसमें प्रैक्टिस का खेल है, इसमें किताब लेने से कोई खास फर्क, क्योंकि थ्योरी तो है नहीं कि आप किताब लेने से आपके मटेरियल्स में अंतर आ जाएगा, केवल आपको प्रैक्टिस का खेल है इसमें। ठीक है। तो सेक्शन 1 में ये सारी चीज़ें हैं आपके पास। मुश्किल से 2 या 3 किताबें हर सेक्शन के लिए, एक एक दो दो होगी, तो 2 या 3 किताबें होंगी। इसके अलावा जो है आपको कोचिंग नोट्स ले लेना चाहिए, जो भी कोचिंग का आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आप पटना में हैं तो पटना में मिल जाएगा पीएमसीएच के पास, या फिर अगर आप दिल्ली में हैं तो मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, कहीं भी मिल जाएगा। तो आप कोचिंग नोट्स का देख लें, और जिस कोचिंग का नोट्स आपको ठीक लग रहा है वो आप ले सकते हैं कोई सा भी। ठीक है। अब आते हैं हम पेपर 2 में। पेपर 2 में जो सेक्शंस हैं, एक तो पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, अलग अलग वैसे नहीं है, एक साथ ही हैं, लेकिन आपको दोनों तैयार करना पड़ेगा। ये सबसे लेंदी है, हमने इस पे जो है पार्ट 4 में काफ़ी बातें की हैं। और एक होता है आपदा प्रबंधन साइंस टेक, वहाँ भी हमने किताब के बारे में बात की है। ठीक है। पॉलिटी में हमने 2 सेक्शंस देखा था, आपको मैंने बताया भी था पार्ट 3 में वीडियो के, कि एक तो जो है परंपरागत क्वेश्चन आते हैं, परंपरागत इशूज, जो मूल कर्तव्य क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, प्रस्तावना क्या है, नीति निर्देश। इसके लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक सफिशियंट है, आप इसके अलावा कोई किताब ना पढ़ें, समय बचेगा। डीडी बसु वगैरह काफ़ी लेंदी है, आपको काफ़ी छांटना पड़ेगा, तो बचे उससे। आप जो है विद्वान नहीं बने, वो एकेडमिक्स के लिए बहुत अच्छी किताब है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए लक्ष्मीकांत सही है, इससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है। इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी के लिए जो है आपको स्पेशल इश्यूज में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अलावा आप केवल महेश बनवाल लें, और डाटा कॉपी जो हमने बात की है उसमें जो है काफ़ी सारे फैक्ट्स इकट्ठा करें, जो कि आपको आंसर लिखते समय अगर आपको डाटा देते हैं तो वो अच्छा होगा। उसके अलावा आप बिहार की मैप की जो है प्रैक्टिस करें बनाने का, तो आपको वो सारी चीज़ें काम आएंगी एग्जामिनेशन में। अगर आप डायग्राम बनाकर बिहार की चीज़ें दिखाते हैं तो आपका आंसर ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है। इतना काफ़ी है। उसके अलावा आपदा प्रबंधन के लिए आप केवल, और डिजास्टर मैनेजमेंट साइंस टेक के लिए विवास पनोरमा की पतली सी किताब आती है विज्ञान प्रौद्योगिकी की, इसे ले लें और कुछ बेसिक चीज़ें कर लें। इसके लिए आप पार्ट 5 देखें वीडियो का, उसमें हमने काफ़ी डिटेल बातें की है। विवास पनोरमा का ले लें, और इन सब के साथ आप रिपब्लिका का कुंजी आती है, काफ़ी पतली पतली सी कुंजी आती है हर सेक्शन की। जैसे हिस्ट्री का ये पड़ा हुआ है मेरे पास 2015 का, तो आप इसका जो है, अभी मैंने देखा था मुखर्जी नगर में मिल रहा था, तो आप इसे देख ले, और पटना में भी आपको मिल जाएगा, ये ले ले। और इसको जो है ठीक है, ये रिवीजन के लिए अच्छी किताब है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर इतना कर लेते हैं तो काफ़ी है। इससे ज़्यादा किताब, देखिए ज़्यादा किताब लेने से कोई खास फायदा नहीं होना है, कम से कम किताबों को रखिए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को पढ़िए। ठीक है। किताब लेते समय बस एक दो देखिए, 2 चीज़ें हैं किताब
के समय में ध्यान रखने के लिए। पहली बात कि कम से कम आप किताब रखिए, कम से कम किताबों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कोई फायदा नहीं होता है, पढ़ नहीं पाएंगे आप। दूसरी चीज, जो भी किताब ले रहे हैं आप, जो भी बुक लें, उसमें दो चीजें जरूर देखें, आंसर के साथ फैक्ट भी हो और कॉन्सेप्ट भी हो, दोनों चीजें होनी चाहिए, क्योंकि स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में फैक्ट भी महत्व रखता है। थोड़ा सा फैक्चुअल आंसर भी होना चाहिए और कॉन्सेप्ट भी होनी चाहिए, जहाँ पे जरूरत हो फैक्ट दीजिए, ये नहीं कि अनावश्यक आप फैक्ट लगा रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ जरूरत है जरूर फैक्ट दे। इससे होता है कि एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा पढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें, इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखिए। और इसके अलावा जो है, हम प्री पे कुछ बात कर लेते हैं कि बीपीएससी का प्रीलिम्स के लिए, अगर नेक्स्ट जो प्रीलिम्स के प्रिपरेशन से संबंधित लोग हैं उनके लिए क्या, प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें। ठीक है, प्रीलिम्स का पहले हम सेक्शन बांटते हैं। हम प्रीलिम्स की रणनीति पे बात कर रहे थे। प्रीलिम्स के लिए आप सबसे पहले देखिए, इसमें अगर हम इसको सेक्शन करें तो टोटल 9 सेक्शन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, टोटल 9 सेक्शन हो गए। ठीक है, पहले हम रखते हैं हिस्ट्री। इतिहास में 3 सेक्शन है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रश्न अगर आते हैं तो वो आधुनिक से आते हैं। आधुनिक के लिए आपको केवल जो है स्पेक्ट्रम पढ़ना है, स्पेक्ट्रम प्रकाशन का आधुनिक भारत लेना है। देखिए, इसके लिए इसके पांडे की भी बुक आती है, पर वो केवल प्रीलिम्स के लिए, इसके पांडे। ठीक है, यूपी पीसीएस में के लोग इसे ज़्यादा प्रीफर्ड करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल किताब होती है। अगर इसको आप पढ़िएगा तो इसके बाद भी मेंस के समय आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। स्पेक्ट्रम केवल पढ़िए, और एनसीईआरटी इसकी छूने की ज़रूरत आपको नहीं है, स्पेक्ट्रम सफिशियंट है। काफ़ी मोटी किताब है, आपको पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा, मतलब ठीक ठाक समय लग जाएगा। दूसरा, मध्य के लिए आप एनसीईआरटी केवल पढ़िए, जो 11th में आती है, 11th-12th क्लास की, और ये भी केवल एनसीईआरटी 11th-12th की, 11th में है शायद या 12th में, जो भी है, मतलब देख लीजिएगा, 11th या 12th की है, दोनों सेम। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप 6-7 से शुरू कर सकते हैं। अगर टाइम नहीं है, अगर थोड़ी बहुत आप पढ़े हैं, बेसिक आपके पास है, तो आप जो है 11th-12th भी पढ़ लेंगे तो काफ़ी है। इसके अलावा जो है, क्वेश्चन बैंक जरूर बना जाए, क्वेश्चन बैंक घटना चक्र का बना जाए, काफ़ी होगा। लूसेंट टाइम मिले तो पढ़िए, या छोड़ भी सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप अगर क्वेश्चन बैंक बना जाते हैं तो वो काम हो जाता है घटना चक्र का। ठीक है, कम से कम किताबें रखिए, ज़्यादा फैलाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, सेकेंड सेक्शन हो गया, जियो प्लस इन्वायरमेंट। इसके लिए दो चीज़ें मैं कहूँगा, एक तो बर्नवाल, जो आपको यहाँ भी काम आएगा मेंस में, एक तो बर्नवाल हो गया, और सेकेंडरी चीज हो गया 9th प्लस 10th की एनसीईआरटी। इसमें थोड़ी सी बेसिक्स जो है काफ़ी अच्छे, इसको छोड़ भी सकते हैं, खैर बर्नवाल से भी काम चल जाएगा, लेकिन आप इसको देख लेंगे तो एक बार अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो है घटना चक्र तो जरूर ही पढ़े, घटना चक्र तो क्वेश्चन बैंक बना जाए, अच्छा रहता है। ठीक है, तीसरी चीज पॉलिटी, केवल लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत के अलावा कुछ नहीं छूने की जरूरत है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में केवल लूसेंट, बीपीएससी के लिए लूसेंट काफ़ी है इकोनॉमिक्स की, और घटना चक्र इसका भी बना जाए। ठीक है, उसके अलावा जो है करेंट अफेयर्स, तो आप कोई सा भी मैगजीन लेकर, आप मंथली मैगजीन लेकर पढ़िए या वार्षिकी लेकर पढ़ जाइए। ठीक है, साइंस, साइंस के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि ज़्यादातर लोग जो हैं लूसेंट प्रीफर करते हैं, और सही भी है, लूसेंट अच्छी है,
और लूसेंट के अलावा अगर आपके पास टाइम मिलता है तो रेलवे का क्वेश्चन बैंक आप बना जाए। क्वेश्चन बैंक आता है, वन लाइनर, अच्छा होता है ये भी देख लीजिएगा एक बार अगर टाइम मिलता है तो, नहीं तो लूसेंट से भी काम चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल आप कोई भी प्रकाशन, जैसे यहाँ मैंने बताया था रिपब्लिका का भी ठीक है, या सृजन का या केबीसी नैनो का आता है, किसी का भी आप ले लीजिए, ठीक है। और इम्तियाज अहमद का भी आता है, लेकिन काफ़ी मोटी किताब है, बहुत टाइम टेकन काम है वो, तो उसमें ना पढ़े आप, इसी में से कोई पतली सी किताब लेकर, 8-10 क्वेश्चन आते हैं, बेसिक होते हैं, वो आराम से आप कर लेंगे। ठीक है। उसके अलावा अगर बांटे तो एक विविध हो सकता है, मिसलेनियस, तो इसके लिए केवल और केवल लूसेंट। ठीक है। इसके अलावा जो है गणित, इस 10 क्वेश्चन आते हैं, आप छोड़ भी सकते हैं, अगर आपकी गणित अच्छी है तो आप कीजिए। एक दो को 2-3 क्वेश्चन तो आप ऐसे भी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत भी आपकी कॉन्सेप्ट है तो बाकी का कोई एक गेस करके आप मार सकते हैं, अदरवाइज जो है आप स्किप कर सकते हैं इसको। 10 मैपिंग, मैप थोड़ी बहुत जो है एटलस देख लीजिएगा, एटलस पे थोड़ा सा नज़र बना के रखिएगा तो बेसिक क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आप कीजिए, काफ़ी है, और यही करने में आपको 6 महीने लग जाते हैं, तो इससे ज़्यादा फैलने का स्कोप नहीं है। इस बार भी मैंने प्रीलिम्स दिया तो बस इतना ही काफ़ी मैं पढ़ कर गया, इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इतना काफ़ी है। ठीक है, आप सभी अपना कमेंट दें, व्यू दें, अगर और भी कुछ सवाल बचते हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स में दें, मैं रिप्लाई कर दूंगा। मैं इन चीज़ों को जो है आपको बता चुका हूँ, और इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप पोस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।